सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या हो गई है। भरतपुर के कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपित विष्णु ने जगन गुर्जर की तौलिए से गला दबाकर हत्या कर दी। हार्डकोर बंदी विष्णु और जगन गुर्जर एक ही बैरक में बंद थे। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की। सोमवार दोपहर 11 से 3 बजे के बीच सेल बंद होने के समय ड्यूटी स्टाफ राउंड पर आया था। बैरक खोली तो डकैत जगन गुर्जर की बॉडी पड़ी हुई थी और उसका साथी अंदर था। डकैत जगन गुर्जर करीब 27 साल पहले 1994 में अपराध की दुनिया में आया था। उसका ऐसा खौफ था कि डर से कई गांवों में शादियां तक होनी बंद हो गई थी। जगन गुर्जर ने अपने जीजा के हत्यारों को भी जान से मार डाला था। जगन पर 2019 में महिलाओं से मारपीट और दुर्व्यवहार करने के भी आरोप लगे थे। साल 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का धौलपुर महल उड़ाने की धमकी देकर देश भर में वो चर्चा में आया था। तब पुलिस ने उस पर 11 लाख रुपए का इनाम रखा था और वो चंबल का सबसे बड़ा दस्यु बन गया था। प्रथम दृष्टिया जो अभी तक मामला सामने आया है, अरे नीचे कर लो ना, ऐसे थोड़ा सा। जी यस सर। प्रथम दृष्टिया जो अभी तक मामला सामने आया है, जगन गुर्जर नाम के व्यक्ति जो यहाँ पर मार्च 2026 से बंद था, उसके ही जेल साथी द्वारा जो एक गमछा होता है उसको इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी गई है, गला दबा करके। और बाकी सभी तकनीकी रूप से और एफएसएल एमओबी टीम विजिट कर चुकी है मौके पे और इस पे आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी और अकॉर्डिंगली जो भी इसमें अपराधी हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। क्या किसी ने सुपारी दी थी या उसका कोई अपना खुद का कोई रंजिश थी आपसे? अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है और बिल्कुल ये जेल के अंदर जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, बस इसी बात को लेकर के ये जो है घटनाक्रम पूरा हुआ है। हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर गैंगवार, क्या कहते हैं आप? गैंग वॉर जैसी बात अभी कुछ भी सामने नहीं है और जैसा कि मैंने बताया कि जो छोटे मोटे झगड़े हैं व्यक्तित्व पर्सनली जो एक 1-to-1 वाला है, कोई ऐसा गैंग वॉर का मामला इसमें नहीं क्या है। दोनों एक ही सेल में थे? दोनों एक ही सेल में थे और केवल यही दोनों का अभी तक उस सेल में होना सामने आया, इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन का होना अभी तक नहीं आया। को लेकर अपडेट लेंगे अजमेर से हमारे संवाददाता गौरव यादव इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। गौरव, मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि लापरवाहियों की इंतहा एक हाई सिक्योरिटी जेल में, नाम हाई सिक्योरिटी लेकिन किसी तरह की कोई सुरक्षा वहां पर नहीं। इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, लगातार निगरानी होती है। दो जघन्य मतलब सोचे, एक दस्यु और एक पुराना इसी तरह के अपराध की जगत का पुराना बादशाह अपने इलाके का, दोनों भरतपुर के और धौलपुर के आसपास के रहने वाले हैं। उसके बावजूद उनको एक सेल में रखा जाता है, हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है और उसके बावजूद एक टॉवल से गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। तो बिल्कुल प्रभात जी, देखिए आपको बता दें कि सूबे की सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता है अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल को। और यहाँ पर बेहद चौंकाने वाली खबर ये अपने आप में, डकैत जगन गुर्जर मार्च 2026 में यहाँ पर बंद था और आरोपी विष्णु पिछले 3 साल से यहाँ पर बंद था। आज सुबह करीब 10 बजे दोनों के बीच नाश्ते को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद दोपहर 11 से 3 बजे के बीच जब दोनों बैराक में बंद थे तब विष्णु ने तौलिए से जगन गुर्जर का गला घोट दिया। दोपहर 3 बजे जब जेल स्टाफ बैराक घूमने पहुंचा तो जगन की लाश मिली और आरोपी विष्णु ने जुर्म कबूल कर लिया है। पूरे मामले में शुरुआती पूछताछ में विष्णु ने बताया कि जगन गुर्जर उसे छोटी मोटी बातों पर ताने मारकर परेशान करता था। अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने मर्डर की पुष्टि की है। वहीं ये गैंगवार नहीं है बल्कि आपसी झगड़े का मामला यहाँ पर सामने आया। लेकिन हाई सिक्योरिटी जेल में इस सुरक्षा पर अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर दिए कि इसी हाई सिक्योरिटी जेल के बावजूद भी यहाँ पर संचार डकैत, यहाँ ये कहा जा सकता है कि अपराध की दुनिया का ये नाम जगन गुर्जर जिसकी आज यहाँ पर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या कर दी गई है। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि किस तरीके से और कैदी किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षित है। जी गौरव, बिल्कुल देखिए, लापरवाही की इंतहा इसलिए है क्योंकि सुबह नाश्ते को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ। जाहिर तौर पर जेल प्रशासन को इसकी सूचना लगी होगी, उनके बीच में झगड़ा हुआ है, उसके बावजूद उनको वापस उसी सेल में रखा जाता है। देखिए ये सुबह जो है नाश्ते के समय ये आपसी इनमें झगड़ा हुआ था और कहा जा रहा है कि जब जगन गुर्जर वहां पर सो रहा था उस वक्त मौका पाकर विष्णु ने जगन गुर्जर का टॉवल से यहाँ पर जो है गला घोट दिया था। और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल अपने आप में है कि जब बैराक में जब पुलिस को यहाँ पर पता लगता है, जो बैराक के जो गार्ड होते हैं उनको पता लगता है, जब विष्णु से इस बारे में पूछा जाता है तो उसने अपना जुर्म यहाँ पर कबूल कर लिया था। लेकिन बैराक खोली तो वहां पर डकैत
जगन गुर्जर की जो बॉडी थी वो वहां पड़ी हुई थी और उसका साथी अंदर था। विष्णु से पूछा तो बोला मैंने इसे मार डाला है। अब मौके पर एफएसएल टीम ने मौके पर सबूत जुटाया। शुरुआती जांच में छोटे मोटे झगड़े को लेकर ये हत्या है, गैंगवार जैसी कोई बात यहाँ पर सामने नहीं आ रही। जी, बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें अब तक की जो जानकारी सामने आई है, सुबह इन दोनों के बीच नाश्ते को लेकर एक झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के कुछ देर बाद जब दोपहर में वापस सेल में जाकर चेकिंग की गई तो वहां पर जगन गुर्जर मृत पड़ा था और उसके साथ ही जो उसी बैरक में बंद था विष्णु, जगीना हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है भरतपुर के जगीना हत्याकांड का, उससे जब पूछा गया तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि मैंने तौलिए से इसकी गला दबाकर हत्या की है, क्योंकि आज भी झगड़ा हुआ था। इससे पहले भी बार बार छोटी छोटी बातों पर इसे कई बार उल्टी सीधी बातें कहा करता था, उसे अपमानित करता था, जैसा कि विष्णु का कहना है, और उसी से गुस्से में आकर इसने इस हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल जांच का विषय है, क्या कोई पुराना इनके बीच में विवाद है जिसने आज इस शक्ल में इस पूरे मामले को जो सामने लेकर आया है, या फिर कोई और वजह है, क्या किसी ने सुपारी दी है, क्या इसे वर्चस्व की लड़ाई माना जाए, ये सारी बातें जांच पड़ताल के बाद सामने आएंगी।